हाय दोस्तों, एनियाग्राम इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा आज का ये वीडियो इकरा हसन चौधरी की बड़ी अच्छी सी शख्सियत पर है। के खिलाफ है हम शुरू से और आखिर तक लड़ेंगे, इसके लिए खिलाफ है हम। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। पूरे मुल्क में उनकी सादगी, विनम्रता और संजीदगी के चर्चे हैं। इकरा हसन को आपने आज तक जब भी देखा होगा बेहद विनम्र, बेहद सुलझी हुई, बेहद सरल। उनके बात करने का अंदाज हमेशा बड़ा संजीदा रहा है। अपनी बात को रखते वक्त उन्होंने हमेशा एक विनम्रता का परिचय दिया है। पिछले दिनों हम सब ने पार्लियामेंट में इकरा हसन की स्पीच सुनी। उन्होंने इसी सादगी, विनम्रता और संजीदगी के साथ पार्लियामेंट को एड्रेस किया। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने जिस ढंग से अपनी बात को सबके सामने रखा, उनका वो अंदाज फाइट करने वाला भी था। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल आपने देखा, उनके इस अंदाज में न कोई बनावट थी, न कोई सजावट थी। फिर भी उनके इस अंदाज में आखिर क्या बात थी कि सभी लोग, यहाँ तक के अपोजिशन लीडर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। मैं नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना, बहुत अच्छी बोली, उनको बधाई। दोस्तों, ये कमाल है उनकी एनियाग्राम पर्सनालिटी टाइप का। एनियाग्राम की इस पर्सनालिटी टाइप के जितने भी लोग होते हैं, उनके बोलने का अंदाज अमूमन सिंपल, क्लियर और इम्प्रेसिव होता है। इस पर्सनालिटी टाइप के लोग अपने हर लफ्ज को इस तरह अदा करते हैं कि इनका बोला हुआ हर लफ्ज बिल्कुल साफ समझ में आता है। और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। एनियाग्राम की इस पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करने वाली एक और पॉलिटिकल पर्सनालिटी मिसेस इंदिरा गांधी भी थी। वो भी काफी सिंपल रहती थी और अपने विचारों को इतनी ही सिंपलिसिटी और क्लैरिटी के साथ जाहिर करती थी। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। एनियाग्राम में इस पर्सनालिटी टाइप को पहले नंबर पर रखा गया है, जिसे परफेक्शनिस्ट और रिफॉर्मर के नाम दिए गए हैं। आइए मैं पहले आपको एनियाग्राम टाइप 1 की पहचान बताता चलूं। दोस्तों, ये लोग बात करते हुए जेस्चर्स के लिए अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इनका दूसरा हाथ अननोटिसेबल रहता है, जैसा कि इकरा हसन भी करती हैं। इसलिए कि ये लोग रैशनल एटीट्यूड के लोग होते हैं और अपनी बात को किसी के सामने लॉजिकल अंदाज में रखते हैं। इकरा हसन भी अपनी बात लॉजिकल तरीके से पेश करती हैं। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं। दोस्तों, एनियाग्राम टाइप 1 की चाल किसी मिशन सोल्जर की तरह होती है। इनके चलने का अंदाज काफी बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव होता है। एनियाग्राम टाइप 1 किसी न किसी हायर कॉज के लिए काम करते हैं, जिसके लिए वो बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इकरा हसन भी किसी न किसी हायर कॉज के लिए काम करती हैं और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करती हैं। देखिए, हम सभी को इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। किसी एक को आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा देश है, इतने अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति, धर्म और हर चीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, लैंग्वेजेस, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीबडी एंड वी हैव टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर। टाइप 1 अपने किसी भी कॉज में गुटबंदी से दूर रहते हैं। आपको याद होगा कि मिसेस इंदिरा गांधी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को पूरे जोर शोर से चलाया था। As more countries became free, we, the non-aligned, have chosen peace, which surely is the right and inevitable choice. We have sought and continue to seek friendship with all, except governments which are racist or threaten the hard-earned freedom of others. हमने देखा कि जब बीजेपी को हिंदुत्व के कॉज को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा निकालकर सबको एकत्र कर लिया था और फिर पार्टी में एक नई जान पैदा हो गई थी। यह यात्रा 16 राज्यों से होकर गुजरने वाली थी। रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती, हुजूम जुटता जा रहा था। आडवाणी दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली में उन्होंने सभा में क्या कुछ कहा। And they say that here is a party at least which does not shy away from saying that yes, if I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. इसी तरह हमने अन्ना हजारे को भी एक सोशल कॉज के लिए लड़ते हुए देखा। मैं मेरे जीवन में संघर्ष करते रहूंगा समाज और देश के लिए। मैंने इन सब लोगों को जिक्र इसलिए किया कि एनियाग्राम टाइप 1 जब किसी सोशल कॉज को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये सबसे पहले लोगों को जमा करने का काम करते हैं। इकरा हसन भी पॉलिटिक्स से ज्यादा सोशल कॉज में दिलचस्पी रखती हैं,
इसीलिए इनके यहाँ भी लोगों में अपने कॉज के लिए अवेकनिंग लाने का जज्बा है। टाइप 1 की अगर कोई आइडियोलॉजी होती है तो उसमें डेप्थ होती है, जिसकी वजह से ये लोग रिजिड हो जाते हैं। देखिए, इकरा हसन की एक खास आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से वो बीजेपी के बारे में क्या कहती हैं। I will say it again. I would rather die than be in BJP. दोस्तों, एनियाग्राम टाइप 1 की एक बहुत खास बात और भी होती है। इन लोगों के फेस एक्सप्रेशंस न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके फेस पर नॉर्मली किसी तरह इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं होते। इनके एक्सप्रेशंस नॉर्मल सिचुएशन में गुस्से, जेलसी और लालच वगैरह से पाक होते हैं। इसी वजह से टाइप 1 के चेहरे पर मोडेस्टी या सीधापन झलकता है। इकरा हसन की शख्सियत का एक पहलू यह भी है कि उनकी शख्सियत में पाकीज़गी है, उनकी आंखों में हया है। वो बात करते हुए ज़्यादातर अपनी आंखें नीची रखती हैं, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में और भी ज़्यादा दिलकशी पैदा हो जाती है। इकरा हसन जैसे टाइप 1 रैशनल और लॉजिकल लोग आमतौर पर सेकुलर भी होते हैं। ये लोग सच्चाई पसंद होते हैं, इसीलिए इकरा हसन अक्सर अपने गोत्र का भी बेबाकी से जिक्र करती है। वो हिंदू गुजर हैं और आप मुस्लिम गुजर हैं। हमारा गोत्र सेम है, तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार था, क्योंकि गोत्र परिवारों की होती थी पहले, फिर वो बढ़ते बढ़ते आबादी के साथ साथ देन इट वुड स्प्रेड आउट। आई टेक फुल ऑनर एंड प्राइड इन इट। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में एनियाग्राम टाइप 1 से बिलोंग करने वाली एक शख्सियत इकरा हसन का जिक्र किया। अपने अगले वीडियो में मैं एनियाग्राम की किसी और टाइप से बिलोंग करने वाली पर्सनैलिटी पर बात करूंगा, जिससे आप उस पर्सनैलिटी टाइप के इंटरेस्टिंग बिहेवियरल ट्रेट्स को जान सकेंगे। अब मुझे असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनियाग्राम इंडिया।